हम मुसलमान इतनी बुरी तरह से भूल गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑर्डर किया, डायरेक्ट ऑर्डर है कि इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है, इसकी माफ़ी नहीं है। तो हमें कहा गया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। मुझे ये बताइए, क्या इल्म सिर्फ़ कंप्यूटर्स का होता है? क्या इल्म सिर्फ़ इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल से? नहीं, इल्म कुरान का होता है। उस इल्म के साथ इस इल्म को जब तक आप कम्बिनेशन में नहीं लेके आएंगे तो इल्म आपको डराएगा। मैं आपको सच बता, आप किसी अंधेरी सड़क पे चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, और आपको पता होगा दूर तक अब कोई रास्ता नहीं आएगा और मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तो आपके ज़हन में ना कुछ ख्याल आएंगे, स्पेसिफिक थॉट्स आएंगे कि कोई स्नैचर आ सकता है, कोई चीज़ आ सकती है, कोई सांप आ, तो इसका मतलब है आपने पहले ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो नॉलेज हॉन्ट करना शुरू कर देता है। तो नॉलेज तो हमने पढ़ा हुआ है कि जन्नम का, जन्नत का, भूतों का, जिन्नों का, खौफों का, तो वो आने शुरू हो जाते हैं। उस चीज़ को काम डाउन करने के लिए हमें कुछ ऐसा रिसोर्स चाहिए नॉलेज का जो उसको सेटिस्फाइड करे, रिस्पॉन्ड करे। उसके लिए आयात होती हैं कुरान पाक की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे डर लग रहा है, लोग मौत से खौफ आ रहा है, तो लोग मर गए और मैंने भी अल्लाह के पास चले जाना है, तो ये रिस्पॉन्स है। बेशक आपके माइंड को समझ आए ना आए, लेकिन आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह करनी शुरू कर देंगे तो अल्लाह को पता है कि इसने माइंड में जाके क्या करना है, इसने किस थॉट के पैटर्न को रिस्पॉन्ड करना है। अपने लाइफस्टाइल को अगर हो सके तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। रेडिकल चेंज नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में से रुकना पड़ता है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। नॉट मॉडिफिकेशंस के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है और उसको डिप्रेशन हो गया, तो वो उसके लिए स्टिमुलस के तौर पे काम कर रही है, उसको उसमें से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर बंदा आइस ले रहा है, कोक ले रहा है, क्रिस्टल मैथ ले रहा है, मैरिजुआना ले रहा है, हैश ले रहा है, डिप्रेशन आना है। नशे से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, मीडिया की लाइफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है। आप म्यूज़िक में चले गए हैं, आप इंडस्ट्री में चले गए हैं, मीडिया इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में चले गए हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग बीस्ट है। इसमें 24 घंटे कोई मीनिंग नहीं है, इसमें तो 10-12 साल आपके ऐसे खाए जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो आप जब इन चीज़ों के मुंह में जाके गिरते हैं ना बलाओं के, तो आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए बचने के। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे अगर बैलेंस करने की कोशिश करना शुरू करेंगे तो आपकी डिप्रेशंस, एंग्जाइटीज़ जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन पे आना शुरू हो जाएंगी, थ्रेशोल्ड वापस आ जाएंगे।